नमस्कार। तो चलिए आज समझते हैं भारतीय संसद के बनने की पूरी कहानी को। हम संविधान के उन खास अनुच्छेदों को देखेंगे जो ये तय करते हैं कि हमारी संसद का ढांचा क्या है, वो काम कैसे करती है और उसका नेतृत्व कौन करता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे संसद के दोनों सदनों की। फिर देखेंगे कि ये बनते कैसे हैं, सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है और उनकी योग्यताएं क्या हैं। इसके बाद जानेंगे कि संसद के सत्र कैसे होते हैं और आखिर में हम सदनों के अधिकारियों पर भी एक नजर डालेंगे। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि भारत की जो विधायिका है वो द्विसदनीय है। अब इसका सीधा सा मतलब है कि इसके दो सदन या कह लें दो घर होते हैं। तो देखिए हमारी संसद के दो हिस्से हैं। एक है लोकसभा, जिसे लोगों का सदन भी कहते हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे हम लोगों की यानी देश की जनता की आवाज है। और दूसरी है राज्यसभा, यानी राज्यों की परिषद, जो हमारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की आवाज है। अच्छा, तो अब ये तो पता चल गया कि दो सदन हैं, पर ये बनते कैसे हैं, कौन लोग होते हैं इनमें? आइए अनुच्छेद 80 और 81 के हिसाब से इसे समझते हैं। तो सबसे पहले बात राज्यसभा की। संविधान कहता है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा मतलब मैक्सिमम 250 सदस्य हो सकते हैं। जी हाँ, 250 ये इसकी संवैधानिक सीमा है। अब ये 250 का हिसाब कैसे है? देखिए, इनमें से 238 सदस्य तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं, और जो बाकी 12 हैं उन्हें हमारे राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में माहिर होते हैं। वैसे अभी की बात करें तो राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। और अब बात करते हैं लोकसभा की। तो राज्यसभा के 250 के मुकाबले लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा 550 सदस्य हो सकते हैं। जाहिर है, क्योंकि ये सीधे जनता का सदन जो है, इसलिए इसमें प्रतिनिधित्व भी ज्यादा होता है। लोकसभा के सदस्य सीधे वोट डालकर चुने जाते हैं। एक और दिलचस्प बात, पहले 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को भी मनोनीत किया जाता था, पर 2019 में 104वें संविधान संशोधन के बाद ये सिस्टम अब खत्म हो गया है। ठीक है, तो अब हमें ये पता है कि सदनों में कौन है, पर सवाल ये है कि कितने समय के लिए और क्या कोई भी सदस्य बन सकता है। चलिए जानते हैं। दोनों सदनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क पता है इस एक लाइन में छिपा है। लोकसभा 5 साल के लिए, राज्यसभा अमर है। कितना आसान और सटीक है ना? राज्यसभा को अमर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक स्थायी सदन है। इसका मतलब ये कभी भंग नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती। इसकी एक खासियत है कि हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और नए आ जाते हैं, जिससे काम हमेशा चलता रहता है। तो यहाँ पर फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ लोकसभा है जिसका कार्यकाल 5 साल का होता है, और हाँ, इसे 5 साल से पहले भी भंग किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ है हमारी राज्यसभा, जो एक परमानेंट बॉडी है। इसके सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं। तो सदस्य बनने के लिए क्या चाहिए? पहली शर्त तो ये है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। ये तो दोनों के लिए एक जैसा है। लेकिन जो सबसे बड़ा अंतर है वो है उम्र का। लोकसभा के लिए आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए और राज्यसभा के लिए 30 साल। तो अब जब सदन बन गए, सदस्य भी आ गए, तो अब ये काम कैसे करते हैं? मतलब इनकी बैठकें, इनके सत्र कैसे होते हैं? आइए देखते हैं। यहाँ पर हमारे राष्ट्रपति की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। उनके पास 3 बड़ी शक्तियां हैं। पहली, आहूत करना, यानी संसद को बैठक के लिए बुलाना। दूसरी, सत्रावसान, यानी चल रहे सेशन को खत्म करना। और तीसरी, विघटन, यानी लोकसभा को पूरी तरह से भंग कर देना। ये सत्रावसान शब्द थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब सीधा सा है। मान लीजिए बजट सेशन या मॉनसून सेशन चल रहा है, तो उसे खत्म करने के आदेश को सत्रावसान कहते हैं। इससे सिर्फ वो सेशन खत्म होता है, लोकसभा नहीं। लेकिन विघटन बिल्कुल अलग चीज है। इसका मतलब है लोकसभा का कार्यकाल ही खत्म। इसके बाद तो सीधे आम चुनाव होते हैं। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी है, विघटन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का हो सकता है, राज्यसभा का कभी नहीं, क्योंकि वो तो स्थायी सदन है। राष्ट्रपति का एक और बहुत महत्वपूर्ण काम है जिसे कहते हैं विशेष अभिभाषण। ये 2 मौकों पर होता है। एक तो जब भी नई लोकसभा चुनकर आती है उसके पहले सत्र में, और दूसरा हर साल के पहले सत्र की शुरुआत में। इसमें वो सरकार की आने वाली नीतियों और योजनाओं का खाका पेश करते हैं।
अब कोई भी सदन हो, उसे चलाने के लिए कोई लीडर तो चाहिए, है ना? तो चलिए अब अनुच्छेद 89 और 90 के हिसाब से बात करते हैं राज्यसभा के अधिकारियों की। राज्यसभा के मुखिया होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। वो इसके पदेन सभापति होते हैं। पदेन का मतलब है कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने आप ही राज्यसभा का सभापति भी बन जाएगा। और जब वो नहीं होते तो उनकी जगह काम करने के लिए एक उपसभापति होते हैं, जिन्हें राज्यसभा के सदस्य खुद अपने में से चुनते हैं। अब सवाल उठता है कि उपसभापति का पद खाली कैसे हो सकता है? तो संविधान का अनुच्छेद 90 इसके 3 तरीके बताता है। पहला, अगर वो राज्यसभा के सदस्य ही न रहें। दूसरा, अगर वो खुद सभापति को इस्तीफा दे दें। और तीसरा, अगर राज्यसभा के सदस्य एक प्रस्ताव पास करके उन्हें हटा दें। यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव ऐसे ही नहीं आ जाता। इसके लिए कम से कम 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है। ये इसलिए ताकि पूरी प्रक्रिया सही और निष्पक्ष तरीके से हो। तो कुल मिलाकर हमारे संविधान ने एक बहुत ही खूबसूरत संतुलन बनाया है। एक तरफ लोकसभा है जो सीधे जनता के प्रति जवाबदेह है, और दूसरी तरफ राज्यसभा जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और देश को एक स्थिरता देती है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि क्या ये जो इतना सोचा समझा डिजाइन है, ये वाकई में लोगों की फौरी इच्छाओं और देश की लंबी स्थिरता के बीच सही तालमेल बिठा पाता है?